कॉलम में मेंबर की संख्या भी रो में मेंबर की संख्या के बराबर होगी। इधर एक रो में जो मेंबर है वो कितने हैं आपके? 3 हैं। इधर भी जो कॉलम में मेंबर की संख्या होगी वो भी कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। तब तो इसका मल्टीप्लिकेशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, भले रो में मेंबर की संख्या कितना भी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मगर इधर के रो में मेंबर की जो संख्या होगी सेकेंड मैट्रिक्स में उतना ही एक कॉलम में मेंबर की संख्या होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि एक रो में जितने कॉलम होंगे उतने ही सेकेंड मैट्रिक्स में एक कॉलम में उतने रो होने चाहिए। ठीक है, बात समझ में आई? जैसे कि मैं अगर एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स ए बी सी है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है, तो और इसे मैं सेकेंड मैट्रिक्स के साथ, अगर मान लीजिए ये मेरा मैट्रिक्स ए है और इधर मेरा मैट्रिक्स बी है, अगर मैं मान लूँ कि मेरे बी मेरा मैट्रिक्स है, उसमें भी जो मेंबर है ए बी सी, ठीक है, इसमें एक कॉलम है, मगर एक कॉलम में जो रो है वो कितने आपके? 3 रो है, और इधर एक रो में जो कितने कॉलम है आपके? 3 कॉलम है। मतलब इधर के जो मेंबर की संख्या ये आपका 3 है और इधर के मेंबर की संख्या भी आपका 3 है। इसका मतलब है इसका ये मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, इसका मल्टीप्लिकेशन होगा। देखिए कैसे, ए को ए के साथ करेंगे तो ये आपका ए स्क्वायर होगा, फिर बी को इस सेकेंड वाले, मैं अगर ऐसे कर लूँ, ए को ए के साथ, बी को बी के साथ प्लस बी स्क्वायर, और फिर सी को सी के साथ प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं फिर सेकेंड में आऊँ तो फर्स्ट और थर्ड को ढकना होगा, फिर सी को ए के साथ करेंगे तो ए सी, फिर डी को बी के साथ करेंगे तो बी डी, और प्लस ई को सी के साथ करेंगे तो सी, फिर ये दोनों ढक लीजिए। इसका काम करिए, एफ को अगर एफ को ए के साथ करेंगे तो ए एफ, और जी को अगर बी के साथ करेंगे तो बी जी, फिर एच को अगर सी के साथ करेंगे तो सी एच। ये आपका न्यू मैट्रिक्स होगा। ठीक है, समझे? हालांकि मैं एनसीईआरटी किताब का एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, जो एक्सरसाइज का ही है। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन है आपका 1 2 3 और सेकेंड क्वेश्चन है आपका, यानी इसी में सेकेंड मैट्रिक्स आपका 2 3 4। ठीक है, इसमें जो एक रो में जो कॉलम की संख्या है एक ही है, और इधर जो एक कॉलम में है उसमें रो की जो संख्या है वो भी एक ही है। तो इसका मतलब है कि इसका आपका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। यानी कि आप एक को किससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे? आप 2 के साथ, तो ये आपका कितना हो जाएगा? मैं इधर लिख देता हूँ, इधर ऐसे करना आपको। ठीक है, आपको एक को 2 के साथ ऐसे में करना था, ये ऐसे मल्टीप्लिकेशन होगा। ध्यान से देखें, ऐसे एक को 2 के साथ करोगे तो ये 2 हो जाएगा। फिर अगर मैं सेकेंड कॉलम में आऊँ तो मुझे भी यहाँ पे सेकेंड कॉलम में आना पड़ेगा। एक को अगर 3 के साथ करूँ तो ये आपका कितना होगा? 3। एक को अगर 4 के साथ करूँ तो ये आपका 4 हो जाएगा। फिर ठीक है, अगर मैं ऐसे कर दूँ, फिर अगर मैं सेकेंड के साथ जाऊँ तो 2 को अगर 2 से करूँगा तो ये आपका कितना होगा? 4। फिर 2 को अगर 3 से करूँगा तो ये 6 हो जाएगा। 2 को 4 से करूँगा तो ये आपका 8 हो जाएगा। 3 को 2 से करूँगा तो 6 हो जाएगा। फिर 3 को 3 से करूँगा तो ये 9 हो जाएगा। 3 को 4 से करूँगा तो ये आपका 12 हो जाएगा। समझने में आपको कोई दिक्कत? देखिए, मैंने यहाँ पे क्या किया है, फर्स्ट वाले को 1 को 2 से मल्टीप्लिकेशन किया 2 हुआ, 1 को 3 से किया तो ये 3 हुआ, 1 को 4 से किया तो ये 4 हो गया। फिर यहाँ पे 2 को 2 से किया तो ये 4 हुआ, 2 को 3 से किया तो 6 हुआ, 2 को 4 से किया तो ये 8 हो गया। फिर 3 को 2 से किया 6 हुआ, 3 को 3 से किया तो 9 हुआ, 3 को 4 से किया तो ये आपका 12 हुआ। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इसे मैं मिटा रहा हूँ। फिर एक सेकेंड एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। सेकेंड एग्जाम्पल आपका है 1 है माइनस 2 है, 2 है 3 है, इसके बाद 1 है 2 है 3 है, 2 है 3 है और 1 है। ठीक है, अगर मैं इधर देखूं कि एक जो रो है, एक रो में जो कॉलम की संख्या आपके 2 है, यानी कि ये जो कॉलम है इसमें 2 है, और इधर
इधर भी देखेंगे तो आपके जो रॉ की संख्या है आपका 2 है। मैं पहले वाले को अगर ऐसे मल्टीप्लीकेशन करूँगा, फर्स्ट को इससे, एक को अगर 1 से मल्टीप्लीकेशन करूँ तो एक को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूँगा तो एक को 1 से करूँगा तो ये 1 हो जाएगा, प्लस में होगा 3, 2 दूना 4 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। ठीक है, ये फर्स्ट मेंबर रहा आपका। ठीक है, फिर अगर सेकेंड कॉलम में आऊँगा तो यहाँ पे सेकेंड कॉलम का ही फर्स्ट मेंबर हो जाएगा। 1 को 2 से करूँगा तो ये 2 हो जाएगा, फिर -2 को ये 3 से करूँगा तो -6 हो जाएगा। फिर थर्ड कॉलम में आऊँगा, ये थर्ड कॉलम का फर्स्ट मेंबर हो जाएगा ये। 1 को अगर 3 से करूँगा तो 3, फिर -2 को अगर 1 से करूँ तो ये -2, फिर इसमें आऊँगा 2 को 1 से करूँ तो 2, फिर 2 को 2 से करूँ तो ये आपका 4 हो जाएगा प्लस में। फिर अगर मैं सेकंड कॉलम में आऊँगा तो ये सेकंड कॉलम का ही मेंबर होगा सेकंड। 2 को 2 से करूँ तो ये आपका 4 हो जाएगा, 3 को 3 से करूँ तो ये आपका 9 होगा, 2 को 3 से करूँ तो ये 6 हो जाएगा, 3 को 1 से करूँ तो आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, अब मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ। -3, ये आपका -4, ये आपका 1 और ये आपका 6, ये आपका 13, ये आपका कितना होगा 9 होगा, 6 3 9। ठीक है, समझने में कोई दिक्कत